हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विथ यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विथ यूनिक पर। और इस लेक्चर में हम 3.1 के जो हमने पिछले दो लेक्चर्स में क्वेश्चन लिए थे उसके आगे के क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ले लिया था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 चालू है। क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो यहाँ से ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया था, लेंथी हो गया था, इसलिए मैंने यहाँ रोक दिया था। अब यहाँ से हम इस लेक्चर में लेते हैं। ठीक है, देखिए tan 5a माइनस 3a अपॉन tan 5a प्लस 3a। कोई डिफिकल्ट नहीं है बच्चा, देखो ध्यान से, यहाँ साइन में कन्वर्ट कर दो, काम बन जाएगा। ठीक है, साइन 5a अपॉन कॉस 5a, ठीक है, माइनस साइन 3a अपॉन कॉस 3a। ठीक है, सब साइन कॉस में फिर शरण में चले जाया करो, हो जाता है सॉल्व। ठीक है, यहाँ भी साइन 5a अपॉन कॉस 5a प्लस साइन 3a अपॉन कॉस 3a। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो साइन 5a इंटू कॉस 3a, ठीक है, माइनस साइन 3a इंटू कॉस 5a अपॉन साइन 5a। मैं कुछ भूला नहीं हूँ, टेंशन मतलब एक्सप्लेन करता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया। रुको, बहुत से बच्चे क्या सोच रहे हैं मुझे पता है। 3a इंटू कॉस 5a। देखो अब यहाँ मैंने इनका क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे किया और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे किया। ठीक है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये दोनों तो एक जैसे बेटा, तो ऊपर नीचे कट गए होंगे। ठीक है, अगर वो स्टेप आप देखना ही चाहते हो तो इसके नीचे अपॉन में cos 5a cos 3a, इसके नीचे भी अपॉन में cos 5a cos 3a, कैंसिल ही हो जाएंगे, तो क्या लिख के फायदा। ये देखो साइन ए cos b माइनस साइन ए cos b माइनस cos a sin b। ठीक है, ये तो साइन a माइनस b, तो साइन 5a माइनस 3a। ठीक है, और ये अपॉन में साइन ए cos b प्लस cos a sin b, तो cos a प्लस b, सॉरी साइन a प्लस b। और साइन में फॉर्मूला बदलता नहीं है। ठीक है, उसमें साइन सेम टू सेम ही रहता है। ठीक है, तो ये हो गया साइन 2a और ये हो गया साइन 8a। ठीक है, इज इक्वल टू RHS। ठीक है, हो गया भाई, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यह फॉर्मूला कौन सा लगा वो लिख दो क्या? नहीं, पहला क्वेश्चन लिख देता। अभी अब आपको याद नहीं हो गया होगा ना शायद पूरे। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, आप पढ़ा करो सिर्फ, बाकी कोई नहीं। ठीक है, साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर, ठीक है, कोई बात। ठीक है, चलिए अब अगला 14 देखो, यानी यहाँ 9th, मेरा पेज नंबर 14 है। ठीक है, इसे ये करना है भाई, ये इससे डायरेक्ट कभी नहीं आएगा। ठीक है, इसमें एक ट्रिक होती है, वो याद रखो हमेशा। tan 8a है ना, 8a, tan 8 थीटा 8a 8 थीटा, तो इसको tan 5 थीटा प्लस 3 थीटा लिखो। ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ लगाओ tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, ये फॉर्मूला सीईटी में, ये क्वेश्चन सीईटी में भी आ चुका है। ठीक है, ऐसे कैसे, ये आप डायरेक्टली ऐड लर्न भी कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको बहुत काम में आएगा। ठीक है, बहुत जगह काम में आता है। अब ये इधर आ गया मल्टीप्लाई करने, तो tan 8a इंटू ये पूरा का पूरा, ठीक है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके, इज इक्वल टू, ये भी क्लोन कर दे भाई। ठीक है, ये क्लियर, तो ये ठीक है, ये मैंने रिपीट कर दिया। आप देखो यहाँ पे tan 8a मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ tan 8 थीटा माइनस इसके साथ करेगा तो tan 8 थीटा इंटू tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखो ध्यान से,
अब यहाँ पे ये इधर है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो tan 8 थीटा, ये इधर आ गया माइनस tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, ये इधर प्लस उधर जाके माइनस, तो tan 8 थीटा इंटू tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा। तो ये हो गया भाई आपका आंसर, ठीक है, हो गया, समझ गए, ये तो प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। तो ऐसा लॉजिक होता है, इसमें हमेशा यही लॉजिक यूज करना। ये स्पेशल क्वेश्चन है तो देखना थोड़ा ध्यान से, ठीक है, इसको थोड़ा अलग तरीके से हैंडल करना, ठीक है, क्लियर। चलिए नोट कीजिए 1 2 एंड 3, ठीक है बच्चा। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, देखिए tan 50 इज इक्वल टू tan 40 प्लस 2 tan 10, ये भी ऐसी करना है, देखो उसी तरीके से ये tan 50 इज इक्वल टू tan 40 प्लस 10 tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B, और ये tan 50, देयरफॉर यहाँ मल्टीप्लाई करो, tan 50 इंटू 1 tan 50 माइनस tan A इंटू tan B इंटू tan 10, ठीक है, सब मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ tan 40 और tan 40 प्लस tan 10। अब यहाँ देखिए, अब आपको यहाँ 2 tan 10 चाहिए, मतलब उस साइड tan 10 जाना चाहिए, तो ये दोनों का कुछ करना पड़ेगा जिससे कि tan 10 बच जाए। तो देखो tan 50 माइनस tan 50 को ऐसे ही रहने दो, और इस tan 40 को आप क्या लिख सकते हो, tan 90 माइनस 40, ठीक है, इंटू tan 10, कुछ जुगाड़ हो जाएगा, देखो रुको जरा, आ जाएगा आंसर, 2 मिनट, पैनिक नहीं होना है, ठीक है। बहुत से बच्चे सोचते फिर कैसे करें, इसलिए ये कमजोरी है ना अपने पास, ये फॉर्मूला जो है इसके वो यूज करना, हमेशा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। tan 50 और ये इंटू में tan 50, तो ये cot 50 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 90 माइनस थीटा चेंज हो जाता है एंगल, ये tan 10। अब ये देखो cot और tan खत्म, इज इक्वल टू tan 40 प्लस tan 10, ठीक है। अब आप क्या सोच रहे हो बच्चा, आप सोच रहे हो सर, आप सोच रहे हो बच्चा कि ये कैसे कट गया, देखो बेटा tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा होता है, बिल्कुल, तो सिंपल है ना कि tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, तो ऐसे tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये देखो ये माइनस का tan 10 बचा, ठीक है, तो उधर जाके प्लस, ये देखो माइनस का tan 10 उधर जाके प्लस, यानी tan 50 इज इक्वल टू, ये माइनस का उधर जाके प्लस, यानी tan 40 प्लस tan 10 प्लस tan 10, ठीक है, therefore tan 50 is equal to tan 40 प्लस 2 tan 10, 2 tan 10, बिल्कुल हो गया, बहुत ही आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, समझ गया ना, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए 1 2 एंड 3 हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं अब, cos 27 प्लस sin 27 अपॉन cos 27 माइनस sin 27 इज इक्वल टू 72। अब यहाँ क्या किया जाए सर, दिमाग लगाना पड़ेगा ना। 72 और 27 में क्या रिलेशन है, उल्टे है एक दूसरे के, नहीं ये नहीं है रिलेशन, थोड़ा सा कुछ अलग, कुछ हटके लगाना पड़ेगा ना। सोचो जरा, 3 सेकंड सोचो, फिर मैं शुरू करता हूँ, एक बार सोचो, आ जाएगा आपको, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। रिलेशन है इन दोनों में बहुत अच्छा कुछ, ठीक है। 45 प्लस 27, देखो 45 प्लस 27, देखो 72 कैसे आता है, 45 प्लस 27 करके देख लो, यही रिलेशन है इनमें, ठीक है, देखो कैसे।
समझ गया ना? समझ गए होंगे तो रोको करो। ठीक है, देखो मैं करके देता हूँ LHS। तो cos 27 की जगह हम लिख देंगे cos 45 इंटू cos 27। यहाँ लिखूंगा मैं सब जगह cos। यहाँ sin 45 इंटू साइन, ओहो जुगाड़ जुगाड़ जुगाड़, जुगाड़ क्या लगाएंगे? हाँ एक जुगाड़ ऐसे नहीं लगाओ, जुगाड़ 1/√2 करो। देखो √2 से ऊपर नीचे डिवाइड करो, तो 1/√2 इंटू कॉस 27, ये जुगाड़ ज्यादा बेटर है, प्लस 1/√2 इंटू साइन 27। हम अपने मन से वैल्यू डाल सकेंगे फिर। ठीक है, यह 1/√2 ले लिया तो यहाँ भी ले लो, जिससे कि बैलेंस हो जाए। ठीक है, हाँ। और यहाँ माइनस 1/√2 इंटू साइन 27। ठीक है, अब ध्यान से, अब देखो इज इक्वल टू 1/√2 है ना, तो यहाँ ऊपर साइन चाहिए क्योंकि tan बनाना है, तो यहाँ मैं साइन 27 लूंगा। ठीक है, बराबर, और इंटू साइन 27, सॉरी साइन 45, क्या लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि 1/√2 और एक cos 27। ठीक है, प्लस यहाँ लिखूंगा मैं cos 27 और यहाँ लिखूंगा cos 45, सॉरी है गलती से हो रहा है, साइन 27। ठीक है, अब यहाँ देखो 1/√2 तो यहाँ आ गया साइन 45 इंटू कॉस 27, सॉरी कॉस में, यहाँ कॉस लेंगे। क्यों कॉस लेंगे? क्योंकि नीचे नीचे कॉस बनाना है ना, तो कॉस का फॉर्मूला बनना चाहिए, इसलिए दोनों यहाँ कॉस होने चाहिए। ठीक है, माइनस साइन 45 इंटू साइन 27। ओके सर, सही है। तो यहाँ देखो साइन है, साइन है कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी अपॉन यहाँ आ गया कॉस ए प्लस बी, क्योंकि माइनस है तो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री इज इक्वल टू tan 72 डिग्री इज इक्वल टू RHS। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिए, आसान था, सिर्फ सोचना था थोड़ा। ठीक है, तो नोट कीजिए 1, 2 एंड 3। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन से बचना है बच्चा, ऐसे क्वेश्चन में अगर सरवाइव कर गए ना तो कोई नहीं हटा पाएगा आपको। ठीक है, अटका तो नहीं पाएगा एटलीस्ट कोई। अब ये देखो tan 35, ये मुझे 45 दिख रहा है, सिंपल सिंपल। ठीक है, ये 45 है एक्चुअली, देखो tan 45 इज इक्वल टू tan 35 प्लस 10। सिंपल है, ये डायरेक्ट प्रूव हो जाएगा मेरे हिसाब से। ये ऐसे रहना, इसे 1 ले लो। ठीक है, ये आ गया tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। ठीक है, अब ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, 1 इंटू 1 माइनस tan A इंटू tan B। ठीक है, इज इक्वल टू tan A प्लस tan B। ठीक है, अब ये माइनस से उधर जाके प्लस, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू tan A प्लस tan B, ये माइनस की जगह प्लस tan A इंटू tan B। चलो हो गया, बस सिंपली सॉल्व। कोई दिमाग लगा? बिल्कुल नहीं लगा। ठीक है, आराम से हो गया। देखो इधर से ये इधर गया और ये सॉल्व होके बाहर आ गया। ठीक है, आसान था, सिर्फ आपको थोड़ा सा जांच करके सोचना है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 18। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट सब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो कॉट कॉस बनाना है। ठीक है, अब यहाँ भी वही टेक्निक यूज करनी है जो अभी की थी। क्या की थी? साइन कॉस में कन्वर्ट करो। तो LHS में डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो कॉट ए को कर लेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, और इसको लिखेंगे इनटू cos 4a अपॉन
साइन 4a प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, इंटू कॉस 4a अपॉन साइन 4a, ठीक है, माइनस 1। अब ध्यान से अब यहाँ मल्टीप्लाई करो, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो यहाँ पे तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है, अपॉन, अब नीचे का लिखा क्यों, उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ, रुको। पिछले जैसा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब ये देखो अपॉन साइन ए इंटू साइन बी है ना, तो वो कैंसिल, और ये साइन ए इंटू साइन बी ये कैंसिल, ठीक है। तो ये देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो क्या आएगा, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। मैं इसे आगे लिख के कर सकता था मैनेज, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे, माइनस आ भी जाएगा तो माइनस को बाहर नहीं आने देता है कॉस, वो खा लेता है उसे अंदर ही अंदर, ठीक है। कॉस ऑफ माइनस थीटा खत्म हो जाता है उसमें, माइनस बाहर नहीं आता कभी उसमें। ये देखो यहाँ तो सिंपली आईडी हो रहा है कॉस ए प्लस बी, क्यों क्यों, क्योंकि देखो कॉस ए कॉस बी माइनस, बीच में माइनस तो यहाँ प्लस, ठीक है। देखो इज इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस 3a अपॉन कॉस 5 है, तो ये माइनस बाहर, तो कॉस 3a अपॉन कॉस 5 RHS, ठीक है, क्लियर, नोट करना, 1 2 3 हो गया, ठीक है, नोट कर लो एक बार, चाहिए तो रुकता हूँ मैं, हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये भी है एक इसमें, और ये भी कर लेते हैं, मुझे लगा वो लास्ट होगा। देखो 1/√3 है ना, मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने यूज किया है 45, मेरे हिसाब से 45 माइनस 60 माइनस 45 लिया होगा, हाँ, क्योंकि 60 पे ही यही आता है ना। मुझे ये 1/√3 आने है ना, मुझे tan 30 बनाना है, ऐसा मुझे लग रहा है। tan 30 पे होता है 1/√3 या cot 60 पे होता है, ठीक है, दोनों पे होता है ये। चलो देखते हैं, cot 60 या tan 30 कोई भी एक बनाना पड़ेगा, ठीक है, देखते। तो 45 माइनस 60 माइनस 45 ज्यादा बेटर बैठ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो LHS, इसके पास भी 1/√2 लिख दो, देखते ना क्या होता है, ठीक है, माइनस इसके पास भी 1/√2। अब ये 2 प्रूव जो होता है ना, इसमें हमें सोचना होता है कि कैसे करें, ठीक है। तो मुझे यही रास्ता दिख रहा है, इसलिए मैं यही सोच रहा हूँ, ठीक है। अब शायद आपका दिमाग किसी और तरीके से चले, आप कोई और मेथड बना लो, तो अगर वो सही रूल्स को फॉलो करके बन रही है तो इट इज ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ ऊपर कॉस बनाना है, 60 बनाना है, या 60 बनेगा मेरे हिसाब से, 45 प्लस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ कॉस लिखो, देख लेंगे, अगर बदलना पड़ा तो बदल लेंगे। कॉस 45 इंटू कॉस 15 माइनस साइन 45 इंटू साइन 15, देखो ये आ गया कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, 60 कॉस 60। अब ये नीचे साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसे होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ बीच में माइनस है तो प्लस होगा एंगल का, कॉस 45 प्लस 15 अपॉन साइन 45 प्लस 15, नहीं माइनस, सॉरी, क्योंकि ये कॉस का फॉर्मूला है ना, देखो कॉस है, अरे कोई गड़बड़ हो गई क्या, इधर मैंने साइन इधर कॉस लिख दो फिर, अब ठीक है, सॉरी, यहाँ गड़बड़ क्या होगी मुझसे कि यहाँ मैंने इधर की साइन लिख दी, यहाँ कॉस लिख दो फिर, ठीक है। तो ये, अरे सॉरी 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 सॉरी, गड़बड़ यहाँ नहीं हुई मेरे से, गड़बड़ मेरी यहाँ हो गई, ठीक है। यहाँ मैंने cos 45 लिखना था, यहाँ मैंने cos 50 लिखना था, यहाँ मैंने साइन लिख दिया, देखो यहाँ cos है, तो साइन a प्लस बी, क्योंकि साइन में साइन चेंज नहीं होता, इसमें साइन चेंज हो गया, ठीक है। तो ये आया cos 60 अपॉन साइन 60, तो ये आया cot 60
और cos 60 होता है 1/√3 इज इक्वल टू RHS। ठीक है, अगर cot नहीं भी लिखते तो भी हो जाता है। देखो cos 60 कितना होता है 1/2 sin 60 √3/2 2 कैंसिल, क्या बचा 1/√3, आखिर में यही आता। ठीक है, टेंशन नहीं उसका। क्लियर, चलिए नोट कीजिए 1 2 एंड 3 हो गया। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला है क्या कोई? हाँ ये, तो ये क्वेश्चन अब हम अगले लेक्चर में करते हैं। ये भी थोड़ा सा लेंदी हो ही गया है। ठीक है, तो छोड़ देते हैं यहाँ। अभी कर रहा हूँ मैं शूट, सारे 4 क्वेश्चन बचे, अगले लेक्चर में 10-15 मिनट में कवर कर लेते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।